एशिया के सबसे पावरफुल कारोबारी मुकेश अंबानी की नींद उड़ी हुई है। जिस साम दाम दंड भेद की नीति पर चलकर उन्होंने भारत के टेलीकॉम सेक्टर पर एक छत्र राज जमाया था, वो खतरे में पड़ गया है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि बचाने वाले के हाथ भी बंधे हैं। सिर्फ अंबानी ही नहीं, मित्तल साहब भी बेचैन हैं, क्योंकि उनके लिए अंबानी ने तो फिर भी कमाने के थोड़े मौके छोड़ रखे थे। अगर मस्क और उसकी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो गई तो जियो, एयरटेल से लेकर वोडाफोन आइडिया तक सबका धंधा चौपट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ अंबानी अडानी के धंधे की बात नहीं है। इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है, और हाँ, देश की सुरक्षा पर भी। डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट से कंज्यूमर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अभी तक हमारे और आपके घरों में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां या तो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए या फिर मोबाइल टावर के जरिए इंटरनेट प्रदान कर रही हैं। इससे शहरों में तो इंटरनेट नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन गांवों और दूर दराज के इलाकों में अभी तक इसकी पहुंच नहीं है। इसी का नतीजा है कि अभी भी भारत की 40% आबादी इंटरनेट की कवरेज से दूर है। स्टारलिंक कंपनी सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इसलिए न केबल बिछाने का झंझट है और न ही टावर लगाने का। अगर स्टारलिंक कंपनी भारत में आ गई तो एक और इंटरनेट क्रांति होगी। जंगल और पहाड़ की चोटियों पर भी इंटरनेट का नेटवर्क मिलेगा, बिल्कुल 100% कवरेज। तो सवाल है कि आखिर समस्या क्या है? कई हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत का टेलीकॉम सेक्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। ये करीब 1 अरब लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। भारत की जीडीपी में 6% योगदान देता है। जनवरी 2025 तक इस सेक्टर में रिलायंस जियो की हिस्सेदारी 41.25% थी। अब मस्क का स्टारलिंक पूरे गेम को बदल रहा है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को लग रहा है कि अगर भारत में स्टारलिंक आया तो उनके सारे कस्टमर ले उड़ा जाएगा, यानी लोकल प्लेयर का धंधा खत्म। स्टारलिंक पूरी तैयारी से आ रहा है, वैसे ही जैसे जियो आया था। याद कीजिए, शुरुआत में अंबानी की कंपनी जियो 2 साल तक ऑप्टिकल फाइबर ही बिछाती रही थी। फिर जियो ने फ्री में कनेक्शन बांटना शुरू किया, फ्री में इंटरनेट डाटा दिया। पूरे 2 साल तक लोगों को फ्री इंटरनेट की लत लगाते रहे, और एक बार जब करोड़ों ग्राहकों की फौज तैयार हो गई तो धीरे से कस्टमर की जेब काटनी शुरू कर दी। पुराना सारा हिसाब किताब बराबर, पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर एक छत्र राज स्थापित कर लिया। मस्क ने भी यही फार्मूला अपनाया है। जहां पैर रखे हैं, लोकल प्लेयर्स को खत्म कर दिया है। स्टारलिंक कंपनी अमेरिका में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए $250 महीने तक ले रही है, लेकिन मस्क ने जब केन्या में स्टारलिंक को लॉन्च किया तो सिर्फ $10 महीने के मामूली रकम से शुरुआत की। कहाँ $250 और कहाँ $10? क्या कोई कंपटीशन रह जाएगा? फरवरी 2025 तक स्टारलिंक के 5 बिलियन से अधिक कस्टमर थे। इस वक्त स्टारलिंक की मार्केट वैल्यू करीब $350 बिलियन है, जो स्पेसएक्स के कुल वैल्यू का 65% है। 2025 में इसका रेवेन्यू करीब $11.8 बिलियन रहने का अनुमान है। इतनी तगड़ी कंपनी के सामने कोई टिक पाएगा? मस्क काफ़ी वक्त से भारत के बाजार में घुसने की कोशिश में लगे हैं, इसलिए अंबानी और मित्तल घबराए हुए हैं। स्टारलिंक की अब तक एंट्री हो चुकी होती, लेकिन मसला अटका है क्योंकि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने की टेक्नोलॉजी नई है। इसको लेकर अभी तक भारत में कोई नियम कानून नहीं बना है। जियो और एयरटेल जैसे प्लेयर्स टेरेस्टेरियल कम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जो केवल फाइबर ऑप्टिक या माइक्रोवेव लिंक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, जो सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा देती है। टेरेस्टेरियल कंपनियों को सरकार स्पेक्ट्रम नीलाम करती है। नीलामी में मोटे पैसे देकर कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीदकर ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा देती है। पेंच यही फंसा है।
सवाल है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम की सुविधा कैसे दी जाए। जियो और एयरटेल जैसे लोकल प्लेयर्स कह रहे हैं जैसे हम लोगों को नीलामी में दिया गया है वैसे ही स्टारलिंक को भी नीलामी में मिले। मस्क कह रहे हैं ग्लोबल ट्रेंड अपनाते हुए भारत स्पेक्ट्रम का एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन यानी प्रशासनिक आवंटन करे, मतलब सरकार कुछ फीस ले और स्पेक्ट्रम अलॉट करे। भारत के टेलीकॉम सेक्टर को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई रेगुलेट करती है। पिछले साल नवंबर में मुकेश अंबानी ने ट्राई को लेटर लिखा। ये लेटर सार्वजनिक नहीं है लेकिन रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी। लेटर में अंबानी ने ट्राई से अनुरोध किया था कि टेलीकॉम सेक्टर में लोकल प्लेयर्स का ध्यान रखते हुए सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों जैसे स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए। अंबानी साहब ने लेटर में लिखा कि उन्होंने स्पेक्ट्रम की नीलामी में $23 बिलियन खर्च किए हैं, तब जाकर हर महीने भारतीय कस्टमर्स को 15 बिलियन गीगाबाइट डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्टारलिंक कंपनी उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करेगी। उन्हें 18 बिलियन गीगाबाइट डाटा हर एक महीने सैटेलाइट से प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन उन्हें इसका कॉस्ट बेहद कम पड़ेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी के लिए अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है तो इसका शुरुआती निवेश बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मतलब मस्क को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर वो यहाँ के मार्केट में आने से पहले सोचेंगे, यानी रिलायंस का दबदबा बरकरार रहेगा और स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन का फ़ायदा स्टारलिंक को मिलेगा। उसे कम शुरुआती निवेश करनी होगी। भारत में उसकी एंट्री से सीधा नुकसान रिलायंस को होगा। इसलिए अंबानी का कहना है कि सरकार को लोकल प्लेयर्स के हितों का ध्यान रखना ही चाहिए। अब इसमें आपका क्या फ़ायदा? स्टारलिंक के आने से इंटरनेट की पहुंच दूर दराज के इलाकों तक होगी। कंपटीशन बढ़ने से डाटा की कीमतें घटानी होगी, मोनोपोली नहीं चलेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। विदेशी कंपनी के आने से पहले तो भारत के करोड़ों लोगों के डेटा उसके पास होंगे, इसके अपने खतरे हैं। दूसरा, मस्क पर भरोसा करना मुश्किल है। एक दिन पहले ही वो यूक्रेन को धमका चुके हैं। मस्क ने ट्वीट पर लिखा कि स्टारलिंक यूक्रेन की आर्मी की बैकबोन है। अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो यूक्रेन की आर्मी की अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो जाएगी। टेक्नोलॉजी सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी होती है। क्या ऐसी कंपनी को बढ़ावा देना उचित होगा जो वक्त आने पर इस तरह की धमकी देने लग जाए? मस्क से सिर्फ अंबानी ही परेशान नहीं है, टाटा और महिंद्रा की हालत भी पस्त है। इसको समझने के लिए हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए और दुनिया भर की ऐसी खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पाती उसे गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए अपने मन की बात।